हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज की इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो मैं आपको एक्सप्लेनेशन में भी देती हूँ। एंगल एक्स वाई जेड 64 डिग्री का है, ठीक है। एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी और एक्स वाई को ना बढ़ा के पॉइंट पी तक ले जाया गया है। तो सबसे पहले आप एक लाइन खींचें सीधी स्ट्रेट, और जिसका नाम ये सीधी स्ट्रेट लाइन खींचे, इसका नाम रखें आप एक्स वाई। ये रख दिया हमने एक्स वाई नाम इसका। अब इस एक्स वाई को प्रोड्यूस किया जाता है आगे पॉइंट पी तक। कहाँ तक? पॉइंट पी तक, ठीक है। ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन। ये जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उससे आपको क्या बनाना? डायग्राम। इफ रे वाई क्यू कोई हमें रे बनानी पड़ेगी। ये रे, ये हमने रे बना दी, ठीक है। इसका हम यहाँ पे जो एक्सटर्नल पॉइंट है वो हम क्यू मान लेंगे। तो जो वाई क्यू है वो किसकी है? जेड वाई पी की। जेड, अब आपको कहीं जेड मानना पड़ेगा, ठीक है। जेड वाई पी, यानी कि अगर मैं इधर एक लाइन खींचूँ इस तरीके से, ठीक है, आप स्केल से खींचिएगा, तो यहाँ पे नाम रख दूंगी मैं जेड। जेड वाई पी की जो वाई क्यू है ये क्या है? बाइसेक्ट है। बाइसेक्ट का मतलब समझते हैं कि इस रे ने इस पूरे एंगल को हाफ हाफ में डिवाइड कर दिया। जितना ये होगा उतना ही ये होगा, ठीक है। बाइसेक्ट का मतलब ये होता है कि वो पूरे होल एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, दो भागों में, ठीक है। तो आपको क्या फाइंड करना है? फाइंड एक्स वाई क्यू। देखो एक्स वाई क्यू कहाँ आपका? एक्स वाई क्यू, यानी कि आपको पूरा एंगल ये वाला निकालना है, ये पूरा, ठीक है। एंगल निकालना है आपको। अगर आपको ये पता लग जाए, ठीक है, ये पता लग जाए और ये पता लग जाए, तो दोनों को ऐड करके ना आप इस पूरे को निकाल देंगे आप एक्स वाई क्यू को, ठीक है। और पूछा है रिफ्लेक्सिव एंगल किसका? क्यू वाई पी का। इस वाले एंगल का रिफ्लेक्सिव पूछा। रिफ्लेक्सिव का मतलब भी मैं आपको समझाऊंगी क्या होता है। सबसे पहले जो चीज़ गिवन है, गिवन क्या क्या चीज़ है हमें यहाँ पे देखिए। एंगल एक्स वाई जेड जो है, एक्स वाई जेड, यानी कि ये वाला एंगल हमको पता है 65 डिग्री का, 64 डिग्री का है। अब कैसे? अगर हमें इतना पता लग जाए, ये वाला जेड वाई क्यू पता लग जाए, तो हम इसको और इसको ना जोड़ देंगे साथ में, ठीक है। अब जोड़ देंगे तो फिर हमारा पूरा निकल जाएगा। हमारा क्यू वाई एक्स जो है, एक्स वाई क्यू बोलना चाहें आप, ठीक है। तो अब कैसे कैसे करेंगे भाई? हम इन तीनों का सम ना 180 के बराबर दिखा सकते हैं, क्योंकि एक्स वाई एक लाइन थी हमारी, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो इस पूरे का ऐसे करके सम जो होगा वो स्ट्रेट एंगल के हम यानी कि 180 के बराबर दिखा सकते हैं। तो आप क्या क्या लिखेंगे? एंगल, सबसे पहले गिवन नोट करेंगे एंगल एक्स वाई जेड 64 डिग्री का दिया हुआ, ठीक है। अब हम दिखाएंगे कि ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलके 180 डिग्री बना रहे हैं। तो एंगल एक्स वाई जेड, एंगल जेड वाई क्यू और एंगल क्यू वाई पी, क्यू वाई पी, ये तीनों मिलके 180 डिग्री का बना रहे हैं, जिसमें से हमारा एक्स वाई जेड 65 डिग्री का हो गया, 65 डिग्री। जेड वाई क्यू हमें निकालना है, प्लस क्यू वाई पी, इन दोनों का जेड वाई क्यू प्लस क्यू वाई पी बराबर 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री। एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई पी, कितना बचेगा आपके पास? 10 से 5 गए 5, 7 से 6 गए 1, और एक ये इधर का 64 है। यहाँ पे मैं बार बार ना इसे 65 लिख देती हूँ। तो 116 डिग्री आ गया इन दोनों का सम, इन दोनों का ये पूरा निकल के आ गया, इन दोनों का सम। मतलब कि अब वाई क्यू हमारी क्या है? बाइसेक्टर है, किसकी? जेड वाई पी की, ठीक है। यानी कि ये जो लाइन है, ये रे जो है आपकी, ये इक्वल पार्ट में डिवाइड करें। जितना इधर बनेगा उतना ही इधर बनेगा, दो बराबर भागों में डिवाइड कर दिया। इस बात का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है यहाँ पे, ठीक है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट पेज, वाई क्यू इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल जेड वाई पी की, ठीक है।
जेड वाई पी की। तो इसे हम कैसे लिखेंगे अब, एंगल जेड वाई पी, इसे आप कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे इन दोनों को हमें सम के रूप फॉर्म में लिखना पड़ेगा कि जेड वाई क्यू और एंगल क्यू वाई पी दोनों ही तो मिलके बना रहे हैं इस वाले पूरे एंगल को, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल जेड वाई पी इक्वस टू 116 डिग्री आया था हमारा पीछे अभी, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ मैं आपको दिखा देती हूँ, दोनों का सम 116 था। तो अब बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है कि इनने इक्वल पार्टों में डिवाइड किया। कहाँ गया मेरा डायग्राम, तो दोनों आपस में बराबर है, कौन कौन से, जेड वाई क्यू, और तो आप यहाँ पे लिखेंगे इसलिए जेड वाई क्यू, यहीं पे लिखेंगे इस लाइन को, देयरफॉर जेड वाई क्यू बराबर होगा जेड वाई पी के, जेड वाई पी, ठीक है। ये हमने तो अब आप इस वाली इक्वेशन के अंदर ना या तो जेड वाई क्यू के प्लेस पे जेड वाई पी लिख लें या जेड वाई पी के प्लेस पे जेड वाई क्यू रख लें। तो आपको क्या निकालना है, निकालने की तो बाद में देखेंगे, पहले हम जेड वाई क्यू, ठीक है। यहाँ पे मैं जेड वाई क्यू रख लेती हूँ, आपका जेड वाई क्यू कुछ 100, ये डबल हो गया जेड वाई क्यू, जेड वाई एंगल जेड वाई क्यू बराबर 116/2, तो कितना आ गया आपका 58 डिग्री निकल के आ गया आपका, ठीक है। यानी कि अब देखिए अपने इतना जो है ना, ये आपका जेड वाई क्यू लिया था हमने, ये 58 है, 58 ही ये है, 58 ही ये है, ये लाइन इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही थी ना वाई क्यू आपको, 58, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, निकालना है हमें एक्स वाई क्यू, फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू। एक्स वाई क्यू कहाँ है आपका, एक्स वाई क्यू, तो दोनों को आप जोड़ देंगे इस पूरे को, होल को, 64 और 58। तो आप कैसे लिखेंगे इस चीज़ को, एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू। ये आपका 64 था, ठीक है, और ये आपका 58 निकल के आ गया। दोनों को आप ऐड कर दीजिए, 8 4 12, 6 5 11 और 1 12, तो 122 डिग्री आपका एंगल एक्स वाई क्यू निकल के आ गया, ठीक है। और हमें क्या चाहिए था अपने इस फिगर के अंदर, हाँ क्या पूछा था हमसे, रिफ्लेक्स क्यू वाई पी, क्यू वाई पी यानी 58 डिग्री जो है ना ये आपका, इसका रिफ्लेक्स एंगल कैसे निकालते हैं, जिसका रिफ्लेक्स पूछा जाता है ना उसी को आप 360 में से माइनस कर दीजिए, तो आपका उसका पूरा ना ये रिफ्लेक्सिव निकल के आ जाता है। ध्यान से सुनिए मेरी बात, जिसका पूछा है, किसका, क्यू वाई पी का पूछा है ना, क्यू वाई पी आपका ये रहा इतना, मतलब ये जो है आपका, ठीक है। तो इस एंगल को आप 360 में से माइनस कर देंगे तो इसका रिफ्लेक्सिव निकल के आ जाएगा। तो आप लिखेंगे यहाँ पे रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 58 डिग्री, ठीक है। 10 से 8 गया 2 बचेगा, 5 से 5 गया 0 और ये 3, तो आपका 302 जो है ना ये आपका आ गया रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी। दिस इज आंसर। ओके स्टूडेंट्स, कहीं भी आपको डाउट आए, कहीं भी आपको थोड़ी सी बात पूछनी तो आप कमेंट सेक्शन में क्या लिख के पूछ सकते हैं मुझसे। ओके, अपनी प्रैक्टिस को अच्छे से रखिए, जहाँ भी कोई डाउट आता है पूछिए कमेंट सेक्शन में, और अपने 9th क्लास मैथ को कंप्लीट, ठीक है, मेरे साथ सॉल्व करें। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।